आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों हम परमेश्वर का संधि में प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर वचनों को सीखते हैं। सुबह शाम परमेश्वर लगातार हमें इंस्पायर करता है। उसका जीवित वचन हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का जीवित वचन अंत के समय की ओर हमें लेके जाता है। हमारी दृष्टि उधर की ओर रख रहा है। परमेश्वर हमें उधर केंद्रित कर रहा है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। इन दिनों में तैयार रहना। हमारी जीवन के हर अवस्था में परमेश्वर सब कुछ ध्यान देता है। वो सहायता करने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, छुड़ाने वाला, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। इन दिनों में प्रभु के संधि में तैयारी के साथ बैठना। प्रभु जरूर बड़े कामों को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए दानियेल का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ दानियेल चैप्टर 12 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर कर कि इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल का पुस्तक 12 अध्याय एक भविष्यवाणी है। यदि आपको समय मिलेगा तो जरूर उस पुस्तक का उस अध्याय को पढ़िए। दानियेल का पुस्तक 12 अध्याय परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य से जुड़ा हुआ भविष्यवाणी दानियेल को परमेश्वर देता है और कहता है मोहर लगाकर उस पुस्तक को बंद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर कुछ बातों को आपके जीवन में बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें जो मोहर लगी है, जो छुपा हुआ है, वो रहस्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर इन दिनों में कहता है आप आत्मा में बढ़ते रहिए, आपका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बढ़ने पाए। इन दिनों में प्रभु के साथ यदि रिश्ता है तो परमेश्वर आपके लिए अनेक मर्मों को खोल के दिखाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक रहस्यमय बातें परमेश्वर ने इस पुस्तक में रखा है, प्रकाशित वाक्य में रखा है। यदि यूहन्ना वो दर्शन नहीं देखता तो प्रियो आज हमें पता नहीं चलता प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह दोबारा कैसे आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड रैप्चर कैसे होगा, मरे हुए लोग जी उठेंगे या नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड उठेंगे तो कैसे उठेंगे, कौन परमेश्वर को मिलने पहले जाएगा। अनेक सवालों के साथ हम विश्वासी लोग कटघरे में खड़े रहेंगे। हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने किसी बात का कमी नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड अंत का समय तक वो पुस्तक प्रकाशित वाक्य में लिखकर हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके आगे कोई घटना नहीं। जो कुछ भी संसार में होने वाला है, जो कुछ भी परमेश्वर करने जा रहा है, सारी बातों को लिखकर यूहन्ना के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड जो दर्शन में परमेश्वर से दिखाया आपके लिए, मेरे लिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना प्रभु का वचन में से एक गाना मात्र भी हटेगा नहीं। जो लिखा है वो जरूर होगा, होकर ही रहेगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है, जीवित वचन, स्वर्ग में स्थिर है, स्वर्ग में लिख कर रखा हुआ वचन आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। प्रियो, क्या हम वचन को फॉलो करते हैं? वचन को मान देते क्या? परमेश्वर की भविष्यवाणी सील करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है। वो मोहर को तोड़ सकता है, वो पुस्तक को खोल सकता है, क्योंकि उसके जैसा कोई पवित्र नहीं है। इस संसार में अनेक लोग आए और चले गए, सबने पाप किया। वो कोई भी हकदार नहीं उस मोहर को तोड़ने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह ही है वो मेमना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मोहरों को तोड़ेगा, उस पुस्तक को खोलेगा। उसके पास स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार हमारा प्रभु के हाथ में दिया है। वो ही न्याय करेगा, न्याय सिंहासन पर बैठकर। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में अपने आप को जांचिए।
आज मैं कौन सी अवस्था में हूं। प्रेज लॉर्ड, मुझे एक दिन खड़ा रहना है परमेश्वर की सन्निधि में। क्या मेरे काम उसका लेखा परमेश्वर देगा। इन दिनों अपने आप को जांचिए, जीवन को बदलिए। आप परमेश्वर का सन्निधि में है, प्रभु के साथ एक रिश्ता है आपका। आप आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। यदि आपका जीवन सही नहीं है, आपका चाल चलन सही नहीं है, आज इस संसार में, इस पृथ्वी में परमेश्वर मौका दे रहा है वचन के द्वारा। सुधर जाओ, अपने आप को बदलिए, गलत कामों को छोड़िए, गलत विचारों को जीवन से हटाइए। परमेश्वर दूसरों से नफरत करना छोड़ दीजिए, सही काम परमेश्वर के सन्निधि में करिए। प्रभु इन दिनों में चाहता है आप भी स्वर्ग राज्य का भागी बने। परमेश्वर आप भी परमेश्वर का भागी बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाए गए हैं। राजदूत का पदवी परमेश्वर ने आपको दिया है। ऐसा तो प्रियो, उस बुलाहट के अनुसार चीजें प्रभु एक स्वर्ग में मुकुट देने जा रहा है। वो सोने का मुकुट हम हर एक को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए मेहनत करना है। पौल ने मेहनत किया। पौल स्वयं का, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, बस अभी जीवन का मुकुट के लिए तैयारी कर रहा हूं। वो मुकुट कभी मुरझाने वाला नहीं है प्रियो, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है, वो अनंत काल तक रहने वाला मुकुट है। इस संसार में अनेक मुकुट है, वो सब नाशवान है, मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का मुकुट अमर है, उस सोने का। हालेलुया। वो मुकुट जब आपके सरों पर रखा जाएगा, वो ताज के समान रखा जाएगा, एक प्रेस्टीज फील होगा। मेरा प्रभु ने मेरे लिए ताज को बना के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु ने मुझे ताज पहनाया। गर्व के साथ परमेश्वर के सन्निधि में खड़ा रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में दुनियादारी जीवन को छोड़िए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर वचनों से आपसे बातें कर रहा है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड अधीन हो जाइए, सारे गलत कामों को छोड़िए, पश्चाताप के साथ जीवन बिताइए। परमेश्वर आपका जीवन धन्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुबह का सुंदर अवसर, प्रभु एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए, कितने लोग एक्सीडेंट के द्वारा हॉस्पिटल में, कितने लोग आईसीयू में प्रेस सीरियस है, वेंटिलेटर पे है। प्रेस क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु ऐसी अवस्था में आज अनेक हॉस्पिटलों में लोग प्रेस टेंशन के साथ गुजर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति जो सीरियस है, प्रेस और इन दिनों में प्रभु उनको छुड़ा, एक और अवसर दे, मन फिराने का अवसर दे। इन दिनों में सुसमाचार उनके कानों तक पहुंचने पाए, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा कर जानने पाए। उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं कर। एक एक व्यक्ति के मनों से बातें कर, एक एक व्यक्ति को छुड़ा। इन दिनों में प्रेस और सीरियस कंडीशन में जो है वो बाहर आने पाए। यीशु के नाम से नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़े कार्यों को कर, बड़े कार्यों को कर। इन दिनों में आश्चर्यचकित काम प्रभु तू हमारे जीवन में करने पाए। प्रभु तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। जितने लोग बीमार है, हॉस्पिटल में, प्रेसर बेड पे है, पैरालिटिक अटैक है, और प्रेसर कार्डियक अटैक उनके जीवन में, यीशु के नाम से सारी दुष्ट की बीमारी शरीरों को छोड़कर भागने पाए। यीशु के नाम से होने दे उसको धन्यवाद। प्रभु जितने लोग प्रेसर इन दिनों में अनेक विषयों के साथ तेरे चरण और प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों को जॉब के लिए, प्रेस और बच्चों के अब्रॉड जाने के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे बंधन टूटे आज इसी वक्त। राइट नाउ दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से, बंद दरवाजे खुलने पाए, बंद दरवाजे खुलने पाए। परमेश्वर बड़े कार्य कर उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो प्रार्थना में बढ़ते रहिए। इन दिनों में याद रखना, जीवन का पुस्तक एक स्वर्ग में है, वो स्थिर है, हमारा हर एक काम उसमें लिखा गया है। परमेश्वर जब अंत के समय में प्रभु के सामने जब हम न्याय सिंहासन पर खड़े रहेंगे, हमारा एक एक कार्य जो इस संसार में किया, हर एक का लेखा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। इन दिनों में जीवन को बदलकर सही मार्ग में चलिए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।